आदरणीय दोस्तों, क्रैश लव मीडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे और परमेश्वर की दया आपके घरानों पर लगातार बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। इस संदेश में फिर मैं आपसे बात करूंगा, विश्वास क्या है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले 9 संदेशों में लगातार पाक रूह ने, पवित्र आत्मा ने अगुवाई की है और समझाया है कि विश्वास क्या है। और इस 10वें संदेश में आज फिर यही बात होगी, विश्वास क्या है। सचमुच विश्वास बाइबल में एक बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही अद्भुत विषय है, क्योंकि सब कुछ विश्वास पर टिका हुआ है। ओ हालेलुया। आज न्यायों की पुस्तक और 6, 7, 8 अध्याय से एक गिदोन नामक व्यक्ति के विषय में देखेंगे और परमेश्वर ने गिदोन के विश्वास के द्वारा कैसे अद्भुत काम किए ये देखेंगे। प्रिय दोस्तों, आप पवित्र बाइबल में न्यायों की पुस्तक में 6 अध्याय की 11 आयत में पढ़ेंगे और 11 से आगे को भी आप पढ़ सकते हैं। यहां लिखा है, यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरबीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। मसीह में मेरे आदरणीय भाइयों बहनों, यहां बताया गया है कि गिदोन दाखरस के कुंड में मिधानियों के डर से छुपकर, अमालेकियों के डर से छुपकर अपने गेहूं साफ कर रहा था कि कहीं वो आकर गेहूं छीन कर ना ले जाएं। एक डर के साथ वो अपना कार्य कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने गिदोन को इस प्रकार संबोधित किया। परमेश्वर के दूत ने गिदोन को ये कहकर बुलाया, हे सूरबीर सूरमा। हालेलुया। और एक डरपोक को, एक कायर को परमेश्वर के दूत ने सूरबीर सूरमा कहा। मतलब एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा योद्धा, एक अच्छा सैनिक संबोधित किया। एक दिलेर, एक निडर, एक हौसलेमंद व्यक्ति उसे संबोधित किया। और 6 अध्याय में फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के साथ गिदोन के वार्तालाप को देखेंगे। गिदोन के और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप हुआ और गिदोन का विश्वास परमेश्वर पर हुआ। गिदोन ने परमेश्वर पर विश्वास किया और गिदोन परमेश्वर पर विश्वास करके उस कार्य को करने के लिए चल पड़ा, जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, गिदोन को चुना। और वो परमेश्वर की ओर से इस्राएलियों के छुड़ाने के लिए
एक राजा की तरह, एक सेनापति की तरह ठहराया गया, चुना गया, जबकि वो उस काबिल नहीं था। परंतु गिदोन विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चल पड़ा और गिदोन मिधानियों और अमालेकियों की सेना से टक्कर लेने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करके चल पड़ा। गिदोन इस्राएलियों को मिधानियों और अमालेकियों के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करके चल पड़ा। गिदोन इस्राएलियों को मिधानियों और अमालेकियों के भय से स्वतंत्र कराने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करके चल पड़ा। देखिए, न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय की 7 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिधानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि तू 300 सैनिकों को, 300 सिपाहियों को अपने साथ लेकर, 300 योद्धाओं को अपने साथ लेकर मिधानियों और अमालेकियों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ और मैं तुमको इन 300 योद्धाओं के द्वारा विजय दिलाऊंगा। मैं तुमको मिधानियों के हाथ से छुड़ाऊंगा। केवल 300 लोगों को लेकर गिदोन अपने शत्रु का सामना करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करके चल पड़ा। उसके अंदर ये विश्वास था परमेश्वर छुड़ाएगा। उसके अंदर ये विश्वास था परमेश्वर शांति देगा। उसके अंदर ये विश्वास था परमेश्वर मिधानियों और अमालेकियों के भय से आजादी देगा। ओ हालेलुया! वो परमेश्वर पर विश्वास करके 300 साथियों को लेकर चल पड़ा। और देखिए, जिनसे वो युद्ध करने जा रहा वो कितने हैं, बाइबल क्या बताती है। न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, मिधानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। देखिए यहां वचन क्या कहता है कि इस्राएलियों के, गिदोन के दुश्मन तो जमीन पर, पृथ्वी पर टिड्डियों के समान फैले हुए थे और जिन पर वो सवारी करके चलते थे वो ऊंट तो बालू के किनकों के समान फैले हुए थे। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके गिदोन केवल 300 योद्धाओं को साथ लेकर उनका सामना करने के लिए चल पड़ा। कितनी अद्भुत बात है! विश्वास कितना अद्भुत होता है। विश्वास सचमुच कितना बड़ा, कितना रोमांचकारी विषय है। देखिए, गिदोन परमेश्वर पर विश्वास करके 300 योद्धाओं को साथ लेकर एक ऐसी बड़ी सेना से लड़ने के लिए चल पड़ा जो सेना टिड्डियों के समान भूमि पर फैली हुई थी। जिस सेना के सवारी करने के लिए ऊंट बालू के कणों के समान पृथ्वी पर फैले हुए थे, पर उसे परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर मेरे शत्रु को मेरे हाथों में कर देगा। परमेश्वर मुझे इस टिड्डियों के समान फैली हुई सेना पर विजय देगा और परमेश्वर इन्हें इस्राएलियों के हाथ में, मेरे हाथ में कर देगा। ओ हालेलुया! कितना महान विश्वास लेकर गिदोन आगे बढ़ रहा है। गिदोन को अपने साथियों के प्राणों की चिंता नहीं है। गिदोन को अपने प्राणों की चिंता नहीं है। गिदोन को यह निश्चय है
कि परमेश्वर ने मेरे बैरियों को मेरे हाथों में कर दिया है। गिदोन को यह निश्चय है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को हमेशा के लिए मिधानियों और अमालेकियों से छुटकारा दे दिया है, आजादी दे दी है। ओ हालेलुया। मैं ये बता दूं आपको कि जिस दिन विश्वास क्या है ये वचन देने शुरू किए तो हमने लगातार इन संदेशों में बताया कि हम शुरुआत करते हैं इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 1 आयत से। लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसने आशा की कि परमेश्वर ने विजय दे दी है और उसने निश्चय अपने मन में इस बात को ठान लिया विजय हो गई है। ओ हालेलुया। अनदेखी बात पर विश्वास करके वो आगे बढ़ा। और देखिए न्यायों की पुस्तक 7 अध्याय की 19 आयत से 22 आयत में लगातार क्या लिखा है। बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरुओं की बदली हो गई त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंह को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंहों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में नरसिंगे को फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरीरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल माहोला तक भाग गए। ओ हालेलुया। वचन बताता है गिदोन ने एक योजना बनाकर अपने साथियों के साथ मिधानियों और अमालेकियों की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और वे चारों तरफ अपने स्थानों पर खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ में नरसिंगे लेकर फूंके और उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़ी जोर से ललकारा, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, और जोर जोर से नरसिंगों को फूंका। और देखिए वचन बताता है कि मिधानी और अमालेकी घबरा गए। मिधानी और अमालेकी छावनी में इधर उधर भागने लगे और मिधानी और अमालेकी अपने ही साथियों पर तलवार चलाने लगे और मिधानी और अमालेकी जमीन पर गिरने लगे, जमीन पर बिछने लगे और उनका एक साथी अपने दूसरे साथी का पीछा करके भाग रहा है और एक मारने को भाग रहा है, दूसरा जान बचाने के लिए भाग रहा है। वो नजारा जो यहोशू, माफ कीजिए, वो नजारा गिदोन और उसके साथी देख रहे थे और सचमुच उनके हृदय आनंद से उछल रहे होंगे, उनके हृदय आनंद से उमड़ रहे होंगे। कितना अद्भुत नजारा था कि वो अपने अपने स्थानों पर खड़े हैं, न तलवार चला रहे हैं, न डंडा चला रहे हैं। वे अपने जगह से अपने दुश्मन की ओर पत्थर भी नहीं फेंक रहे हैं। वो अपने स्थान पर खड़े हुए केवल ये नारा लगा रहे हैं, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार, और अपने हाथ से नरसिंगा फूंक रहे हैं। और वो क्या देख रहे हैं कि उनके दुश्मन भयभीत होकर भाग रहे हैं। उनके दुश्मन अपने ही साथियों पर तलवार चला रहे हैं और वे जो टिड्डियों की तरह
भूमि पर फैले हुए थे, वे जो टिड्डियों के समान बड़ा दल बनाकर इजरायलियों पर चढ़ाई करके आए थे, वो भूमि पर बिछने लगे हैं, लाशें गिरने लगी हैं। और क्या हुआ कि एक साथी दूसरे साथी को मारने के लिए खदेड़ रहा है और दूसरा जान बचाकर भाग रहा है। और जब इजरायली ये देख रहे होंगे, जब गिदोन और उसके साथी इस नजारे को देख रहे होंगे, तो बड़े हंसते हुए, बड़े उत्साह से परमेश्वर की महिमा के लिए नरसिंगा फूंकते होंगे और परमेश्वर के लिए जोर से ललकारते होंगे, यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। और सचमुच उनकी आवाज में ऐसा जोश था कि शत्रु कपकपा उठा, शत्रु भयभीत हो गया, शत्रु डर कर घबरा कर भागने लगा। ओ हालेलुया। और इस तरह गिदोन ने जो परमेश्वर पर विश्वास किया, उस विश्वास के उत्तर में उसे विजय मिली, उसका विश्वास रंग लाया और उसने जाना सचमुच यहोवा आज भी इजरायलियों से प्रेम करता है। उसने जाना सचमुच आज भी यहोवा इजरायलियों को दिल से चाहता है। उसने जाना सचमुच यहोवा ने इजरायलियों को त्याग नहीं दिया है। उसने जाना कि सचमुच यहोवा इजरायलियों से रुष्ट नहीं है। वो अपने बच्चों से प्रेम करता है, वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है और वो अपने बच्चों की हर प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो गिदोन ने केवल विश्वास के बल से, केवल विश्वास के द्वारा टिड्डियों के समान फैले हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। केवल विश्वास के द्वारा। ये विजय तलवार से नहीं हुई, ये विजय तीरों से नहीं हुई, ये विजय भालों की नोक से नहीं हुई, ये विजय बाजुओं के बल से नहीं हुई। ये विजय गिदोन को, इजरायलियों को विश्वास के द्वारा हुई। गिदोन ने परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर ने अनगिनत मिधानियों और इजरायलियों को, अब माफ कीजिए, मिधानियों और अमालेकियों को गिदोन और उसके साथियों के वश में कर दिया। मिधानियों, अमालेकियों को जमीन पर बिछा दिया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के लोगों के बहुत से विरोधी हैं। परमेश्वर के लोगों तीर की जरूरत नहीं, तलवार की जरूरत नहीं, भाले की जरूरत नहीं, बंदूक की जरूरत नहीं, रिवॉल्वर की जरूरत नहीं। आपको जरूरत है तो बस इस बात की कि परमेश्वर पर विश्वास करें कि संग्राम यहोवा का है, संग्राम प्रभु यीशु मसीह का है, आपका नहीं। आप अपने चर्चों में इकट्ठे होकर, आप अपने घरों में इकट्ठे होकर केवल मसीह की और परमेश्वर की जय जयकार कीजिए और कहिए, परमेश्वर युद्ध आपका है। हम विश्वास करते हैं कि आप वो महान परमेश्वर हैं जिसने कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरी बैरियों को तेरे पैरों की चौकी न कर दूं। ओ हालेलुया। आप कहें, प्रभु मेरी बैरियों को, हमारी बैरियों को मेरे पैरों की चौकी, हमारे पैरों की चौकी बना, और ऐसा ही होगा। हालेलुया। यहोवा वो महान परमेश्वर है जो युद्ध में काम आने वाले हथियारों को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाले रथों को तोड़कर आग में झोंक देता है। वो सूरवीरों का सूरवीर, वो महाराजाओं का महाराजा यहोवा यीशु मसीह आपके साथ है। ओ हालेलुया। किसी ने गाया है, साथ है वो फिर क्या डर है, क्या डर है, साथ है वो फिर क्या डर है, क्या डर है, उसका दर ही असल दर है, असल दर है, उस
इसका दर ही असल दर है, असल दर है। हालेलुया। जब परमेश्वर साथ है, जब परमेश्वर का हाथ साथ है, तो शत्रु कितना भी ताकतवर हो, शत्रु कितनी भी बड़ी संख्या में हो, शत्रु के पास कैसे भी हथियार हो, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। गिदोन के समान विश्वास रखिए और परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में, अपने देश में, अपने समाज में देखिए। परमेश्वर के बेटे बेटियों, क्राइस्ट लव इंडिया चैनल पर परमेश्वर के वचनों को सुनते रहिए, विश्वास में पढ़ते रहिए। इस संदेश से परमेश्वर आपको आशीष दे। मसीह यीशु की असीम शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।